जो टीम को थोड़ा एक खासा मुश्किल जो सामना करना पड़ता है उनको, जब वो शॉट लगाते हैं तो बॉल जो है वो झाड़ियों में फंस जाती है, और जिस कारण से कई बार बॉल लॉस होती है और हमारी कई बॉलें जो है वो खो गई हैं। तो इसलिए बच्चों की तरफ से अनुरोध है कि ग्राउंड को थोड़ा साफ किया जाएगा। तो इसलिए हम प्रयासरत रहेंगे कि अगली बार हम लोग ग्राउंड मेंटेन करके और फिर हम लोग मैच कराएंगे जी। ओके, तो आप सबको चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं। बच्चों, मैं आज ही नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत सालों से बाल मेला भी मैंने यहाँ पर कराया था। हमारा पास बाल समाधान केंद्र है और बाल समाधान केंद्र आज भी जीवित है, आज भी हम उसको रन कर रहे हैं। ये मत सोच बाल समाधान केंद्र बाल समाधान केंद्र बंद हो चुका है, नहीं। बाल समाधान केंद्र आज भी हम रन कर रहे हैं, क्योंकि बाल समाधान केंद्र का फाउंडर मैं हूं यहाँ पर, मतलब इस क्षेत्र में संस्थापक हूं बाल समाधान केंद्र का। भला वो आज उस रूप में नहीं है जो रूप पहले था, लेकिन इस रूप को हम लोगों ने फिर से जीवित कर दिया है। बच्चों के लिए मैंने फुटबॉल वगैरह 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 बहुत सारा बाल मेला यहाँ पर कराया हम लोगों ने, और हम लोग फिर प्रयास कर रहे हैं इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए। बाल समाधान केंद्र की कुछ रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी कर ली है, और वो हमारा जो मर गया था बाल समाधान केंद्र वो फिर जीवित हो गया है। ठीक है, सो हमने इसको शुरुआत कर दी है, और इस बाल समाधान केंद्र की शुरुआत हमने बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके रखा, जिसमें बच्चों को हमने बाघा बॉर्डर ले गए। बाघा बॉर्डर देखा आपने? किसी ने नहीं देखा होगा। बाघा बॉर्डर कहां पर है पता है आपको? यस, पंजाब में बाघा बॉर्डर है, और हम बच्चों को पंजाब बाघा बॉर्डर दिखाया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, वहां ले गया। और टिहरी डैम देखा किसी ने? वहां भी ले गया, और टिहरी डैम को दिखाया, वहां भी ले गया। और क्रिस्टल वर्ल्ड देखा किसी ने? ओह वेरी गुड, आप गए क्रिस्टल वर्ल्ड? वेरी गुड। हम लोगों ने 2 दिन तक क्रिस्टल वर्ल्ड रहे, पूरा घूमे। क्रिस्टल वर्ल्ड कहां पर है मालूम है? हरिद्वार में। यू आर राइट, हरिद्वार में क्रिस्टल वर्ल्ड है, और वहां बच्चों को घुमाने ले गए। हम लोग जलंधर गए। क्या आपने जलियांवाला बाग देखा? किसी ने देखा जलियांवाला बाग? नहीं देखा। वो उधर ही है आपका, जहां पर जलंधर है उस साइड में है वो भी। वहां पर भी हम लोग बच्चों को घुमाए। साइंस सिटी भी, वहां पर भी। साइंस सिटी गए कोई? नहीं गए साइंस सिटी? साइंस सिटी भी वहां है, हम लोग साइंस सिटी भी बच्चों को दिखाई, और बहुत कुछ घुमाया चारों तरफ। इवन केदारनाथ बद्रीनाथ भी मैं बच्चों को ले गया घुमाने के लिए, और सब ले गया। आज भी हम लोग वैसे ही प्रोग्राम को करते हैं। तो बाल दिवस का मतलब क्या है? क्यों बाल दिवस मनाया जाता है पता है आपको? बाल दिवस क्यों मनाया जाता है मालूम है किसी को? नहीं मालूम? यस, ओके। जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे को जवाहरलाल इसको चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। सो चिल्ड्रंस का मतलब क्या होता है? बच्चों का मतलब क्या होता है? जो बच्चे थोड़ा क्या होते हैं, बच्चों का साथ। मैं एक चीज बताऊंगा, आप लोग अपने माता पिता को ये कार्ड जरूर दे दीजिएगा। ये आपके मम्मी पापा को देना है, ठीक है? आपको प्राइस तो मिलेगा, पहले ये कार्ड आपको मम्मी पापा को देना है, ठीक है? सोनू भाई जरा इसको बांट दीजिएगा प्लीज। ये आप अपनी मम्मी पापा को देंगे, ये कि मम्मी पापा इसको देखिएगा क्या है, ठीक है? बच्चों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, आपके मम्मी पापा को देना होगा, ठीक है? आप अपनी मम्मी पापा को दे दीजिएगा कि आज सर ने हमको एक लिटरेचर दिया है, इस लिटरेचर में कि मम्मी और पापा, अभिभावकों को बच्चों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। अक्सर माता पिता अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को इतना रिस्क दिलाते हैं कि बच्चा एक ऐसा गलत डिसीजन ले लेता है जो उसके लिए खतरनाक बन जाता है। लेकिन बच्चों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी अगर कोई भी आपको रिस्क दिला दे, कोई ऐसी उल्टी बात आपके लिए बोल दे, तो आप उसको क्या करोगे? ये नहीं कि बस मैं ये कर दूंगा, मैं घर से भाग जाऊंगा। नो, ये सॉल्यूशन नहीं है कि मैं घर से भाग जाऊंगा। घर से भागने की जरूरत नहीं है। उस चीज को क्या करोगे आप? पी जाओ। पीना पड़ेगा ना। पीने का मतलब क्या है? आपने उस चीज को क्या कर लिया?
सहन कर लिया। और जो व्यक्ति सहन कर लेता है, जो व्यक्ति धीरज रखता है, वही विद्वान बन जाता है। वही व्यक्ति क्या हो जाता है? विद्वान बन जाता है। मम्मी पापा ने शायद अब आपको गलत समझ दिया कि बच्चे को गालियां दे दी कभी कभी, तो आप उसका जवाब क्या दोगे? क्या आप गुस्सा हो जाओगे? नहीं है, आप शांत रहेंगे, कोई बात नहीं है। गाली देना आप बोले हमको लेनी नहीं है, कदम बात, समाधान हो गया। अगर कोई गाली दे रहा है ना, बोलो मुझको नहीं चाहिए गाली, तुम खुद रख लो, कदम बात, समाधान हो गया। क्यों बोलेगा भाई ये तो उल्टी मेरे पे पड़ गई। सो क्या है उसका सॉल्यूशन ये। सो आपको बच्चों को इस बात का ध्यान रखना जरूर से अपनी मम्मी पापा को दीजिएगा कि हमें मतलब वो तब समझेंगे कि बच्चों के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा करें और ऐसा ना करें। समझ रहे हैं ना? ऐसा करें, क्या करें? बच्चों को प्रोत्साहित करें। माता पिता अगर सुन रहे हो मेरी बात को, कोई भी किसी भी क्षेत्र में, तो बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों में डर उत्पन्न ना करें। ठीक है ना? ये पेरेंट्स के लिए है। बच्चों में डर पैदा ना करें। बच्चे बहुत फेल हो जाते हैं कभी कभी, है ना? और मम्मी आती, ठीक है तू पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, सो नहीं करता, ऐसा दुनिया भर की बातें बोल जाती हैं। अरे ये कुंभ का मेला थोड़ी है कि 12 साल बाद आएगा यार, अगले साल तो तुम्हारा वो आ जाएगा ना, अगले साल क्या होगा? तो अगर एक साल फेल भी होगा तो कोई बात नहीं है, उसकी चिंता मत करो, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत करो कि अगले साल आप फर्स्ट आ जाओ, आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन गलत डिसीजन मत ले लेना, मैं फेल हो गया मैं घर से भाग कर चले जाऊंगा, वो डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना, डर पैदा ना करें। फिर कहता है बच्चों को ईमानदारी और ध्यान से जवाब दें और बच्चों के सामने दूसरों की आलोचना ना करें। कभी कभी आपकी आलोचना कर दी जाती है तो क्या करोगे आप शांत रहिएगा, है ना? कभी कभी मम्मी पापा आलोचना कर देते हैं, हाँ ये मेरे बच्चे ना बड़ा खतरनाक है, बदतमीज ऐसा तैसा ही है। मम्मी पापा को दे देना ताकि वो समझ जाए कि ऐसा ना करे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? धीरज धरना पड़ेगा, है ना? बोलने कोई बात नहीं, बोलते हैं बोलने दो। फिर क्या कहता है? घर का वातावरण ठीक रखे। कभी कभी घर का वातावरण ठीक नहीं होता, बच्चों में अपनी निरर्थक छवि ना बनाए। घर का वातावरण खराब हो जाता है, मम्मी और पापा शराब पी के आता है और मम्मी और पापा की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, शुरू धड़ मारपीट शुरू हो जाती है, वो आप पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे? आपको क्या मम्मी पापा को समझाओगे? क्या समझा पाओगे मम्मी पापा को? ऐसा वातावरण आप पैदा करो कि मम्मी और पापा जो झगड़ा करना ही भूल जाए, ऐसा वातावरण पैदा करो। ये आपका वातावरण जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? फिर क्या कहता है? बच्चों पढ़ने के लिए प्रोत्साहन पैदा करें, ठीक है? बच्चों को किसी के सामने लज्जित ना करें, बच्चों में रचनात्मक रुचि पैदा करें, बच्चों को किसी गलत नाम से ना पुकारें। कभी कभी गलत नाम से पुकार देते हैं, है नहीं है? कोई काला है तो उसको कालू बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैंने कितनों को देखा वो वहां एक कालू, अरे यार सब देख रहे हैं, मम्मी जरा कम से कम तमीज से तो बोलो यार, ढंग से तो बोलो, जो मेरे नाम बोलो, मेरे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो वो नहीं बोलना चाहिए। अक्सर ऐसा भी कभी कभी बोल देते हैं, कोई ऐसा खतरनाक नाम होते हैं, ठीक है? बच्चों की प्रशंसा करने में ना जाइए। अगर बच्चे ने अच्छा प्रोग्राम किया है माता पिता को तो प्रशंसा करना चाहिए, कभी कभी नहीं करते हैं, बड़ी कौन करती नहीं, ठीक है? सुन रहे हैं मेरी बात? तो ये सारी बातों को आप अपनी मम्मी पापा को दीजिएगा और मम्मी पापा आपके इस बात को समझेंगे। सो आपने जो आज कार्यक्रम किया है, जो फुटबॉल मैच खेला है, क्रिकेट मैच खेला है, और सोने क्या कहते हैं, रेस और एक कैरम प्रतियोगिता भी हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है उस पर निकालेंगे हम लोग। तो मैं चाहूंगा हमारे सामने ये बुजुर्ग महिला है 90 इयर्स की, इनकी कहानी सुनाता हूं क्या थी बचपन में जब छोटी थी, इनकी कहानी सुनाता हूं मैं। ये जब छोटी थी उस समय इनकी मम्मी मर गई, मम्मी इनकी मर गई। इनकी मम्मी उस समय प्रिंसिपल थी जब 1947 की बात कर रहा हूं मैं। बहुत इनकी मम्मी जो थी बहुत पढ़ी लिखी थी। श्रीनगर में इनकी मम्मी जो हेड मिस्ट्रेस थी, इनकी माँ, मेरी माँ की माँ हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल थी, एजुकेशन के मामले बहुत आगे थे।
ठीक है। तो एक बार जब कि यहां से पौड़ी से जा रही थी तो ये नीचे उतार दे इन जैसे नीचे उतारा, बहुत छोटी बता रहा हूं मैं। चाची इनके माँ की जरा फोटो लेके आना, बताऊंगा। जब इनको जमीन पर उतारा तो एक बिच्छी ने इनको डस दिया, और जैसे ही बिच्छी ने डस दिया तो उनकी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई अपने उनके ऊपर कि तुमने मेरी बच्ची को नीचे क्यों उतारा और इस पर कांटे गई, ऐसा बहुत हो गया। ये स्कूल पढ़ते रही, ये स्कूल नंगे पैर जाती थी, इनके पास इतना वो नहीं था। मम्मी तो मर गई, अब जब मां मर गई तो पिताजी तो चले गए थे बहुत दूर, ठीक है, और इनके पास संभालने के लिए कुछ पता नहीं पिताजी कहां चले गए, पिताजी का आता पता कुछ नहीं कहां है। आर्मी में थे इनके पिताजी, अब आर्मी में थे तो वहां लड़ाई हो गई, छिड़ गई, क्या हुआ खुदा जाने प्रभु, और पिताजी का कोई पता नहीं, आता पता। माता पिता ये दोनों बच्चे जो हैं बिल्कुल हो गए, ना पैसे से ना कुछ, कोई इनका ध्यान है। तो ये नंगे पैर स्कूल जाती थी। इत्तेफाक से इनका चाचा जी आए और कहा, बेटा तुम नंगे पैर स्कूल जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, तब उनके चाचा ने इनके लिए जूते खरीदे और तब स्कूल जाती थी। धीरे धीरे पढ़ाई करता ही पढ़ती रही और यही मैडम बन गई। एक दिन पौड़ी की नगर पालिका स्कूल में ये हेड मिस्ट्रेस बन गई, वहां प्रिंसिपल बन गई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इनका किताब में इनका नाम भी छाप दिया गया, इनका नाम किताब में छाप दिया गया। वो महिला जो नंगे पैर स्कूल जाती थी, जिसके मां मर गई, जिसका कुछ नहीं रहा, वही महिला आज आपके सामने बैठी हुई है। इसने पढ़ाई करी, ये करा वो करा, और प्रिंसिपल बन गई, और बहुत नगर पालिका में वहां पर पढ़ाती थी, वहां बन गई, और उसके बाद ये आज रिटायर हो गया। 90 ईयर्स की ओल्ड एज इनकी है, और आज भी ठीक ठाक है। इनकी पूरा टांग टूटा हुआ है, ये कोला टूट रखा है, लेकिन ये 2.5-3 साल ना तो कोई दवाई है ना कुछ है, लेकिन चंगी है। आप व्हील चेयर में देख ही रहे हैं। सो क्या है, एजुकेशन इन्होंने पूरा किया। आपको भी अपना एजुकेशन क्या करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, कंप्लीट करिएगा अपना एजुकेशन। और जितने बच्चे अभी से ही शिक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे, मैं आज आपको डंके के चोट से कहता हूं, कभी भी आप निराश नहीं होंगे और आप ऊंचाई तक पहुंचाओगे। समझ रहे ना? ठीक है। खेल खिलाने का मतलब क्या था हमारा, पता है आपको? खेल खेलने का मतलब क्या है? क्रिकेट खेलने का मतलब क्या है? रेस का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप फिट रहो, आपकी बॉडी फिट रहे, आपकी हेल्थ फिट रहे, आपके जीवन में जो आपका ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर परफेक्ट बना रहे, इसमें कोई कमी ना रहे। जितना भागोगे उतना आपकी बॉडी खून का संचार उतना तेज चलता रहेगा, कट 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 का खून उतना बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। वो आपका बॉडी का जो ब्लड है ना, वो बहुत तेज बढ़ेगा। लेकिन यहां बैठ गए और आपने नहीं करा, आपने उंगलियों को नहीं चलाया, तो कुछ दिनों बाद ये आपकी उंगलियां काम करेंगी ही नहीं, आपके पांव काम ही नहीं करेंगे। ठीक है आपके लिए ये, इसलिए हेल्थ का बहुत अपने आप को फिट रखिएगा और डेली खेलिएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन खेला और उसके बाद खत्म, नो, डेली खेलिएगा। चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे फुटबॉल खेलो, चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे वॉलीबॉल खेलो, कुछ भी खेलो। हमारे पास नेहरू युवा केंद्र है, हमने बहुत सारे क्लब बनाए, पूरे उत्तराखंड में बहुत क्लब बनाए। हमने उनको फुटबॉल दिया, ये दिया, वो दिया, बहुत कुछ देते रहे हम लोग। क्यों? क्योंकि बच्चों के प्रति हम लोग बहुत जागरूक हैं और बच्चों को हम लोग देते रहते हैं। आज भी इनके पापा लोग के बच्चे तो बड़े हो गए, इनके पापा के पास सर्टिफिकेट पड़ा होगा, कभी देखना अपने इनके पापा के पास सर्टिफिकेट पड़ा होगा हमारा, कि उनको सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं। हमारे स्कूल से बच्चे पुलिस में निकल गए और नेशनल तो नहीं खेल, शायद नेशनल तक भी एक लड़की पहुंच चुकी है। एक लड़की नेशनल फुटबॉल में पहुंच चुकी है, वो नेशनल खेल चुकी है, एकदम से उसकी सर्विस लग गई। सो आप लोग भी ऐसे करते रहिएगा, आपकी सर्विस तुरंत लगेगी। ओके, हम चलते हैं आगे की तरफ। ये क्या है, प्राइस को नाम लेंगे, शुरुआत करते हैं।
बैडमिंटन से शुरू करते हैं। नहीं सॉरी, क्या नाम से? कैरम। कौन है ये बिट्टू? ये रेस है, दोनों पहले ये तो देख कितने हैं टोटल बच्चे भैया नहीं 17 हैं, 17 ये तो पहले वो उसका 17 आ रहा कि 17